अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूँ। और इस कहानी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलें शुरू करते हैं। शॉर्ट स्टोरी द बॉय हु कुडंट स्लीप। लड़का जो सो नहीं सकता था, लड़का जो सोता नहीं था। वन डे, एक दिन, दैट ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ, मैक्स स्लैप्ट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। उस बच्चे का नाम मैक्स था और वो ज़्यादातर सोता ही रहता था जब पैदा हुआ। एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ हिज लाइफ, और हफ्ते का जो पहला हफ्ता होता है ज़िंदगी का, ही स्लैप्ट लाइक अदर बेबीज़। वो इस तरह सोता था जैसे दूसरे बच्चे सोते हैं। बट लेकिन when he began to look around him, लेकिन जब उसने आसपास देखना शुरू किया, he didn't sleep so much, तो वो ज़्यादा नहीं सो पाता था। he slept for few hours, वो बस कुछ घंटे सोता था। at night, वो भी रात में। and a little in the daytime, और दिन में भी थोड़ा ही सोता था। then he stopped sleeping during the day, और फिर वो दिन में भी सोना बंद कर दिया उसने। He was awake, वो जागता रहता था। For 20 hours, 20 घंटे तक वो जागता था। His eyes were always open, उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थी। His mother, Samantha Price, was very surprised, उसकी माँ जो थी जिसका नाम था Samantha Price, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। She said that the world was very interesting place and perhaps Max wanted to see everything. She thought this was because he was intelligent. उसकी माँ जो समंता प्राइस थी वो हैरान हुई। उसका मानना ये था कि दुनिया इस मेरे बच्चे को बहुत ही दिलचस्प लगती है जगह। शायद इसी वजह से मैक्स चाहता है हर चीज़ देखना। और उसका ख्याल था कि ये इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। ज़हीन बच्चे ज़्यादातर कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ सीखने की, तो उसकी भी यही राय थी। The doctors and pediatrician were also very surprised. माहिर अमराज और डॉक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। बट दे सेड दैट, लेकिन उन्होंने कहा, दे डिडंट नो व्हाई मैक्स स्लेप्ट सो लिटिल देन अ चाइल्ड। माहिर अमराज और डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन वो नहीं जान पाए कि मैक्स क्यों दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सोता है। साइकोलॉजिस्ट स्टडीज़ मैक्स केस। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने भी मैक्स के केस को स्टडी किया। ही सेड दैट इट वाजंट अ वेरी स्ट्रेंज केस, और उनमें उनका कहना ये था कि ये कोई मुनफरिद केस नहीं है बच्चे का जागना। हिज स्टडी showed that a lot of modern babies were sleeping less. जांच या पड़ताल कहती थी कि जदीद ज़माने के जो बच्चे हैं वो सोते कम हैं। ही wasn't sure why, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्यों बच्चे जदीद दौर के ऐसा करते हैं यानी कम सोते हैं। बट ही हैड सम आइडियाज़ अबाउट इट, लेकिन उसका कुछ मानना था, उसकी कुछ तहकीक थी जो वो मानता था कि बच्चे क्यों इतना कम सोते हैं, वो भी मॉडर्न ज़माने के। 200 ईयर्स अगो, अगर 2000 साल पहले की बात की जाए, 200 साल पहले की बात की जाए, पीपल वेंट टू द बेड अर्लियर, लोग जल्दी सोने चले जाते थे। देन टुडे, आज के मुकाबले में। ही टोल्ड समंथा, उसने समंथा को बताया यानी उसकी माँ को, मैक्स की, जनरली लाइफ वॉज स्लोअर इन द पास्ट, ज़िंदगी बहुत स्लो थी, आहिस्ता थी माजी में। एंड पीपल स्लैप्ट लॉन्गर, और लोग ज़्यादा सोते थे। दे वर्क अ लॉट, और वो सख्त मेहनत करते थे। दे डिडंट हैव मच मनी, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था। सो दे ऑफन स्टेड एट होम, तो वो ज़्यादातर घर पे रहते थे। आफ्टर वर्क, काम के बाद वो घर पर ही ठहरना पसंद करते थे। एंड वैन टू बेड, और जल्द ही सोने चले जाते थे। वैन इट गॉट डार्क, जैसे ही अंधेरा होता था पुराने लोग सोने चले जाते थे।
यू सी देयर वॉज नो टेलीविजन, और तुम देख सकते हो कि उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं था, यानी टीवी नहीं था। एंड देयर वरंट एनी इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, यानी बिजली से चलने वाली लाइट नहीं थी। इलेक्ट्रिक लाइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैंडल लाइट। ये बिजली से चलने वाली जो लाइट है, ये कैंडल लाइट यानी मोमबत्ती की लाइट से बिल्कुल मुनफरिद है। इट इज़ ब्राइटर, ये ज़्यादा रोशन होती है। एंड इट कीप्स यू अवेक, और ये तुम्हें जगाए रखती है। बेबीज़ आर इन्फ्लुएंस इन मिस्टीरियस वे बाय द वर्ल्ड। बच्चे जो है वो जुस्तजू रखते हैं, पुरस्कार जुस्तजू होती है उन्हें इस रोशनी से और इस दुनिया से। यही वजह है कि उनकी जुस्तजू ही, ये रोशनी क्या है, ये कहाँ से आ रही है, क्यों है, यही चीज़ इन्हें जगाए रखती है। एंड इफ़ द वर्ल्ड इज़ फास्ट, और अगर दुनिया तेज़ हो जैसे आज के दौर में है, नोज़ी शोर वाली दुनिया हो, यानी हर वक्त शोर होता रहता है, एंड ब्राइट और रोशन हो, हर जगह रोशनी रोशनी, अंधेरा ना हो। एंड इफ़ पीपल ऑफन गो बैड वेरी लेट, और जो माँ बाप हैं, जो बड़े लोग, जो बड़े हैं, वो भी लेट जाएं सोने के लिए, बेबीज़ विल फील दिस। तो बच्चे यही सीखते हैं बड़ों से कि बड़े कब सो रहे हैं, और वो महसूस करते हैं, बेशक उनकी उम्र नहीं होती। दे वॉन्ट स्लीप सो मच, और वो भी बड़ों की तरह ज़्यादा नहीं सो पाते। Are you sure, doctor? Samantha said. I think that Max doesn't sleep because he finds the world so interesting. He's very intelligent. Samantha कहती है डॉक्टर से कि आपको यकीन है जो आपने कहा है कि आज कल के मॉडर्न दौर के बच्चे ज़्यादा नहीं सोते, उसकी वजह बिजली और शोर और ये चीज़ें हैं। आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि मैक्स इसलिए नहीं सोता क्योंकि उसे दुनिया जो है वो मज़ेदार लगती है, उसे कुछ सीखने का जुनून है, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है। यस, यस दैट्स पॉसिबल। हाँ ये मुमकिन है मिसेस प्राइस, हाँ मिसेस प्राइस ये मुमकिन है, बट it's true that our society is becoming more nocturnal. हाँ ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है समंथा, क्योंकि ये सच है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, वो जागने वाला बनते जा रहा है। यानी जिनको नींद नहीं आती, हर वक्त जागते रहते हैं, बहुत देर तक जागते हैं, ऐसे लोग हम बनते जा रहे हैं। हमारी माशरे में ये रुझान होता जा रहा है। द साइकोलॉजिस्ट वर्ल्ड द साइकोलॉजिस्ट वर्ड्स सरप्राइज समंथा। साइकोलॉजिस्ट के अल्फाजों ने समंथा को हैरान कर दिया। शी कुडंट बिलीव हिम। उसे यकीन नहीं था कि ये हमारी जो सोसाइटी है वो दिन ब दिन कम सो रही है और ज़्यादा जाग रही है। बट when she told her husband Derek, he said yes it। जब उसने अपने मियाँ डेरिक को बताया कि डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के ये अल्फाज हैं, तो उसके मियाँ जो डेरिक था जिसका नाम, वो भी इस बात से इत्तेफाक करने लगा। इट सीम्स क्रेज़ी बट आवर वर्ल्ड इज़ क्रेज़ी। ये पागलपन लगता है, लेकिन हमारी दुनिया भी एक पागल है, हमारी दुनिया भी एक तरह की पागल है। द साइकोलॉजिस्ट मे बी राइट। शायद जो साइकोलॉजिस्ट कह रहा है वो ठीक कह रहा है। बट वी विल सी, हम देखेंगे। परहैप्स इट विल पास एंड मैक्स विल स्लीप लाइक अदर बेबीज़। वक्त गुजरने के साथ शायद हम देखेंगे, शायद वक्त गुजरने के साथ साथ मैक्स जो है वो दूसरे बच्चों की तरह सोने लग जाए। When Max was 5, जब मैक्स 5 साल का हुआ, the doctor said he was hyperactive child। जब मैक्स 5 साल का हुआ तो डॉक्टर का मानना ये था ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाला चाइल्ड है, हर चीज़ में चुस्त रहने वाला, हर चीज़ सीखने वाला, हर चीज़ जल्दी समझने वाला था, जिसमें जुनून था, जोश था, ऐसा बच्चा था। एवरी नाइट समंथा tried to put him to the bed at 8:30। हर रात समंथा क्या करती, कोशिश करती कि इस बच्चे को 8:30 बजे ही बेड पर सुला दे। बट ही वॉजन स्लीपी। लेकिन जब वो उसे लिटाती तो उसे नींद नहीं आती बच्चे को। समंथा बिकेम एंग्री। समंथा गुस्से में आ जाती। डेरिक वॉज ऑल्सो एंग्री टू। डेरिक भी गुस्से में आ जाता। दे शाउटेड एट मैक्स।
वो मैक्स पर गुस्सा करते, चिल्लाते। एंड फाइनली ही वेंट टू बेड एट अबाउट 9:30, और आखिरकार चीख चिल्ला के आखिरकार बच्चा सोने के लिए 9:30 बजे बेड पर चला जाता। बट ही क्राइड एंड क्राइड, लेकिन वो बच्चा रोता ही रहता, रोता ही रहता। एंड ही नेवर फेल asleep बिफोर 11 o'clock, लेकिन वो 5 साल का बच्चा 11 बजे से पहले सोता ही नहीं था। देन ही woke up between 4 and 5 in the morning। अब वो 11 बजे के 12 बजे सोता था और उठ जाता था सुबह के 4 बजे या 5 बजे तकरीबन वो उठ जाता था। एंड ही wanted to play, और वो खेलना चाहता था। समंथा एंड डेरिक वर ऑलवेज टायर्ड एंड नर्वस। उसके माँ बाप जो समंथा और डेरिक थे वो हमेशा थक जाते और बेचैन और परेशान रहते दिमागी तौर पर। When Max was 8, महीने जब मैक्स 8 साल का हुआ, ही स्लेप्ट अबाउट 2 hours एट नाइट। तो वो सिर्फ रात को 2 घंटे सोता। नाउ समंथा एंड डेरिक वेंट टू बेड वाइल ही कंटिन्यूड टू प्ले क्वाइटली विद हिज टॉयज एंड हिज कंप्यूटर। उसके माँ वो सिर्फ 2 घंटे के लिए रात में सोता, लेकिन उसके माँ बाप जो समंथा और डेरिक थे वो जाकर सो जाते, और वो बच्चा जो था वो खामोशी से खेलता रहता, या तो खिलौने से या कंप्यूटर से। ही डिड लॉट्स ऑफ थिंग टू पास द टाइम। वो बहुत सारे काम करता अपना वक्त गुजारने के लिए। ही डिडंट ऑफन फील बोर्ड, यहाँ तक कि वो बोर ही नहीं होता था, उकताता ही नहीं था किसी काम से। ही लाइक्ड द इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स ऑफ द टीवी और कंप्यूटर। उसे पता नहीं पसंद बहुत ज़्यादा थी ये रोशनी जो टीवी से निकलती थी और ये जो कंप्यूटर से निकलती थी। ही वॉज ऑलवेज इन द लाइट, और वो हमेशा रोशनी में रहना पसंद करता था। ही वॉज इन द डार्क फॉर अ वाइल, अगर वो गलती से थोड़ी देर के लिए अंधेरे में चला जाता, ही बिकेम नर्वस, तो वो बेचैन हो जाता, परेशान हो जाता, एंड डिप्रेस, और जहनी दबाव में आ जाता। इट सीम्स दैट ही नीडेड लाइट, ऐसा लगता था जैसे उसे बिजली और रोशनी की ज़रूरत है जागने के लिए। आई थिंक ही इज़ अ म्यूटेंट, Derek said one day, and he laughed, but he was half serious. उसका बाप जो डेरिक था वो कहता है ये मुझे लगता है ये म्यूटन है। म्यूटन जिसमें थोड़ी सी शक्तियाँ होती हैं, ताकत होती है, जो इंसान ही होता है लेकिन उसमें सुपर हीरो वाली ताकतें होती हैं। वन डे ही वो एक दिन कहता है उसका बाप कि ये म्यूटन है, और हंसता है, लेकिन वो आधे से ज़्यादा सीरियस था। What do you mean? आस्क समंथा। तुम्हारा मतलब क्या है म्यूटन से? उसकी बीवी उससे पूछती है। Nature is trying to produce a new kind of human, and Max is an experiment, Derek replied, laughing. He is a child of the future. कुदरत जो है वो नए किस्म के इंसानों को बना रही है, और मैक्स जो है वो इसका एक तजर्बा है। डेरिक हंसते हुए कहता है ये बच्चा जो है वो मुस्तकबिल का बच्चा है, और आने वाले वक्त में इस तरह के बच्चे होंगे। When Max was a teenager, जब मैक्स 17-18 साल का हुआ या 14-15 साल का हुआ, he was awake for the most of the day, तो वो पूरा दिन जागता रहता। At night he went to disco, और रात में वो डिस्को चला जाता। At night and all night parties, और पार्टीज़ में चला जाता। He watch वीडियोस, वो वीडियोस देखता। और लेट नाइट फिल्म्स ऑन टीवी, और सारी रात फिल्में देखता टीवी पर। एंड ही लिसन टू द म्यूज़िक, और वो गाने सुनता। ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाता। बट ही डिडंट गेट अप इन द मॉर्निंग लाइक अदर चिल्ड्रन, लेकिन वो दूसरे बच्चों की तरह सुबह उठकर स्कूल नहीं जाता था, बल्कि उसे उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सोता तो उठता ना। एट स्कूल हिज फ्रेंड वर सरप्राइज्ड, स्कूल में भी बच्चे जो थे वो हैरान थे, क्योंकि ही वॉजंट स्लीपी, उसे कभी नींद नहीं आती थी, कभी जमाई नहीं आती थी। एंड ही वर्क हार्ड, और वो मेहनत करता था। ही लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, और हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने में लगा रहता था। ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, और बहुत सारी किताबें पढ़ता। ही वॉन्ट टू नो
ऑल अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड। उसे जानना था इस ज़िंदगी के बारे में और इस दुनिया के बारे में। When his friends ask him about this, जब उसके दोस्त हैरान होकर पूछते तुम थकते नहीं हो, तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो वो जवाब देता, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ सीखनी है, समझनी है। दिस वर्ल्ड इज़ अ बिग इंटरेस्टिंग प्लेस, ये जो दुनिया है ये बहुत ही बड़ी दुनिया है और बड़ी ही दिलचस्प जगह है। एंड लाइफ इज़ शॉर्ट, और ये ज़िंदगी मुख्तसर है। वी स्लीप टू मच, हम बहुत ज़्यादा सोते हैं। स्लीप इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, और सोना जो है वो वक्त की बर्बादी है। समंथा एंड डेरिक वर फीलिंग बेटर नाउ। समंथा और डेरिक अब अच्छा महसूस कर रहे थे, बिकॉज दे यूजली स्लेप्ट वेल, क्योंकि वो अब खुद सुकून से सो जाते थे। अब उन्हें परवाह नहीं थी मैक्स कब जागेगा, कब सोता है। डेरिक एक्सेप्टेड मैक्स कंडीशन मोर देन समंथा। डेरिक जो था उसका बाप तो समझ गया था कि इसकी सिचुएशन, लेकिन उसकी माँ इस हालत को, मैक्स की हालत को कबूल नहीं कर पा रही थी। उसका बाप कबूल कर चुका था, लेकिन उसकी माँ कबूल नहीं कर पा रही थी। ही सैड इट वॉज ट्रू दैट मैक्स वॉज डिफरेंट, बट इन अदर वे ही वॉज नॉर्मल। ही लाइक स्पोर्ट्स, ही लाइक स्पोर्ट, क्लोथ्स, म्यूजिक्स एंड गर्ल्स। उसके बाप का कहना था ये सच है कि मैक्स दूसरों से मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरी चीज़ों में देखा जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, एक आम इंसान, एक आम बच्चे की तरह है। उसे खेल पसंद है, उसे कपड़े पसंद हैं, उसे गाने पसंद हैं, उसे लड़कियां पसंद है। हाउ कैन यू से ही इज़ नॉर्मल, सैड समंथा। तुम कैसे कह सकते हो वो एक नॉर्मल है, उसकी माँ कहती है। समंथा उसकी बीवी कहती है अपने मियाँ से, अ नॉर्मल पर्सन कांट ऑलवेज लिव इन द लाइट ऑफ डे और इलेक्ट्रिसिटी। एक एक नॉर्मल बच्चा जो है वो कभी भी दिन की रोशनी में या इलेक्ट्रिसिटी में नहीं जीता। ये हर वक्त रोशनी में रहना पसंद करता है। ऐसा कौन करता है? नॉर्मल पीपल ऐसा नहीं करते। नॉर्मल पीपल कांट लिव विदाउट स्लीप। और नॉर्मल लोग जो है वो सोए बगैर नहीं रह सकते, जी नहीं सकते सोए बगैर। इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि कोई बंदा सोए बगैर ज़िंदा रह जाए। मैक्स मस्ट स्लीप, मैक्स को लाजमी सोना है। और वन डे ही विल डाई, या तो वो एक दिन मर जाएगा अगर सोएगा नहीं। One evening, Samantha put some strong sleeping tablets in Mac's tea to see what would happen. When he began to look sleepy, he called Derek. एक शाम समंथा जो है वो बहुत ही ताकतवर सोने की, यानी नींद की दवाएं जो होती है, नींद आ जाए जिससे, वो वाली दवाएं चाय, मैक्स की चाय में डाल देती है और देखती है कि क्या होता है। जब वो देखती है कि मैक्स सहज सोने लगा है, यानी उसको नींद आ रही है, तो वो डेरिक को बुलाती है, अपने हस्बैंड को बुलाती है। लुक लुक शी सैड, ही इज गोइंग टू फॉल एस्लीप। देखो, वो बेचैन होके बोलती है, देखो देखो, वो सो रहा है, वो सो रहा है, उसे नींद आ रही है। डेरिक वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी। डेरिक को नहीं पता होता कि उसे गोलियों से सुलाया गया, लेकिन वो हैरान होता और खुश भी। दैट्स वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। परहैप्स ही इज़ नॉर्मल आफ्टर ऑल, आखिरकार वो एक नॉर्मल बच्चा ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि ये नहीं सोता। यू विल वेक हिम अप, आहिस्ता बोलो, तुम उसे उठा दोगे। After about half an hour, Max opened his eyes. आधे घंटे बाद मैक्स ने अपनी आंखें खोली। What's happening? He sat looking around. वो इधर उधर देखकर कहने लगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। You fell asleep, said Derek with a big smile. एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसका अब्बा कहता है उससे कि तुम सो गए थे। Asleep? Me? Max looked angry. How long? सो गया मैं? वो गुस्से में देखते हुए पूछता है, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक सोया मैं? अबाउट 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट के लिए तुम सोए।
Oh no, I don't want to sleep. There is too much to do and see in the world. But how did I fall asleep? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं सो सकता। बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ इस दुनिया में देखने को है, मैं कैसे सो सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है? Samantha sat quietly. I gave you some sleeping tablets. समंता जो उसकी माँ होती है वो खामोशी से एतराफ़ करती कि मैंने तुम्हें नींद की गोलियां दी। You what? Derek shouted. तुमने क्या दिया? बच्चे के साथ साथ मैक्स के साथ उसका बाप भी चीखता है, तुमने क्या किया? दवाएं दी। गिव दैम टू मी मॉम, सैड मैक्स। वो दवाएं मुझे दे दे मॉम। समंता लुक्ड वेरी अनहैप्पी। समंता जो है वो बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। ओह यू मस्ट स्लीप, तुम्हें लाजमी सोना होगा। मैक्स, वाई डोंट यू स्लीप? तुम्हें लाजमी सोना होगा, तुम क्यों नहीं सोते मैक्स? आई डोंट नीड इट, वैन यू स्लीप यू डोंट नो एनीथिंग। मुझे नहीं ज़रूरत नींद की, क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो जाए। यू कैन डाई इन योर स्लीप, शायद तुम नींद में मर जाओ। यू वॉन्ट नो अबाउट इट, तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा। वैन यू स्लीप, जब तुम सोते हो। यू कांट सी और हेयर एनीथिंग, ना कुछ तुम नींद में देख सकते हो ना सुन सकते हो। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट, और मुझे ये पसंद नहीं। बट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड स्लीप्स मैक्स, लेकिन इस दुनिया में हर कोई सोता है मैक्स। आई नो बट नॉट मी, मुझे पता है हर कोई सोता है लेकिन मैं नहीं सोता। आई वॉन्ट टू सी, हेयर एंड नो, मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ इस दुनिया को। नाउ गिव द टैबलेट्स टू मी मॉम, अब मुझे वो तमाम दवाएं दे दो मॉम, जो आपने स्लीपिंग टैबलेट्स जो हैं वो मुझे दे दो। स्लोली समंता पुट्स द पैकेट इन हिज हैंड, समंता वो तमाम दवाएं का पैकेट अपने बेटे के हाथ में दे देती है। बट शी couldn't स्टॉप herself, लेकिन वो खुद को नहीं रोक सकी। शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मैक्स कंडीशन, उसे हमेशा अपने बेटे की सेहत की फिक्र रहती थी। वन डे शी रोट टू अ फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हु वॉज एक्सपर्ट ऑन स्लीप। एक दिन उसकी माँ ने एक ख़त लिखा एक मशहूर डॉक्टर को, जो बहुत ही मशहूर था और जिसकी एक्सपर्टीज़ थी कि स्लीप के हवाले से यानी सोने के हवाले से, डॉक्टर सोमस। आंसर हर लेटर, डॉक्टर सोमस ने उसके लेटर का जवाब दिया, ख़त का, आस्किंग इफ़ ही कुड डू सम टेस्ट ऑन मैक्स, क्या वो कुछ टेस्ट करा सकते हैं मैक्स के। मैक्स said yes, मैक्स ने इजाज़त दे दी टेस्ट की। आफ्टर द टेस्ट डॉक्टर सोमस After the test, Dr. Somas said that Max's brain waves were different. टेस्ट के बाद डॉक्टर सोमस ने कहा कि जो ब्रेन है मैक्स का यानी दिमाग जो है उसकी जो वेव्स हैं, लहरें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं दूसरों से। हिज ब्रेन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा वेव्स, इसका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लहरें अल्फ़ा वाली प्रोड्यूस करता है यानी बनाता है। द डॉक्टर एक्सप्लेन दीज आर द नॉर्मल वेव्स व्हेन वी आर वेक, दीज आर द नॉर्मल वेव्स व्हेन वी आर अवेक, ये नॉर्मल वेव्स होती, ये नॉर्मल लहरें होती हैं जब हम उठे होते हैं। बट हिज ब्रेन डजंट प्रोड्यूस एनी स्लो वेव्स, लेकिन इसका जो दिमाग है वो नॉर्मल या स्लो वेव्स नहीं प्रोड्यूस करता। बट हिज ब्रेन डजंट प्रोड्यूस एनी स्लो वेव्स, लेकिन मैक्स का जो दिमाग है वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर वेव्स प्रोड्यूस करता है, स्लो या आहिस्ता वेव्स उस प्रोड्यूस नहीं करता। विच आर नॉर्मल व्हेन वी आर एस्लीप, ये जब नॉर्मल होता है जब हम सोते हैं, मतलब हम जब सो जाते हैं तो हमारे दिमाग की जो लहरें हैं वो स्लो हो जाती हैं। इट्स स्ट्रॉन्ग, और सोने की वजह से दिमाग की लहरें जो है वो ताकतवर हो जाती है जैसे मैक्स की हैं।
आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, मैंने ऐसा देखा ही नहीं कि सोए बगैर दिमाग की जो लहरें हैं वो ताकतवर हो जाए, क्योंकि सोने से ही ताकतवर होती है और इसके सोने की ज़रूरत नहीं है और इसकी जो लहरें हैं वो ऑलरेडी ताकतवर है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सो ही रियली डजंट नीड स्लीप, आस्क डेरिक। तो क्या उसे वाकई में नींद की ज़रूरत नहीं है, उसका बाप पूछता है डॉक्टर से। समटाइम परहैप्स, शायद कभी कभार ज़रूरत हो, जस्ट अ लिटिल, बस थोड़ी सी उसको नींद की ज़रूरत हो। एंड ही इज़ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, समंथा आस्क। उसकी माँ पूछती है, हाँ वो एक नॉर्मल और ताकतवर बच्चा है। यस ही इज़, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, स्लीप रिस्टोर्स द बॉडी। एक मसला यह है कि नींद जो है वो आपके जिस्म को दोबारा से ताकतवर बनाती है, आपके जिस्म को एनर्जी देती है। इफ़ द ब्रेन इज़ ऑलवेज अवेक, अगर दिमाग हर वक्त जागा रहे, द बॉडी इज़ंट रीन्यूड, तो जो ये जिस्म है ये दोबारा ये जो जिस्म है इसको ताकत नहीं पहुंचती। सो इट विल गेट ओल्ड फास्टर दैन नॉर्मल। तो क्या होगा अगर ऐसा नहीं होगा, ये सोएगा नहीं तो ये जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, यानी आम लोगों के मुकाबले में ये जल्द बूढ़ा हो जाएगा। Samantha was looking at the doctor with big frightened eyes. Samantha डॉक्टर को देख रही थी बड़ी बड़ी आंखों से, खौफजदा आंखों से। Do you mean that Max will die young? आपका मानना यह है डॉक्टर साहब कि मैक्स मर जाएगा जवानी में? I don't know, Mrs. Max. I don't know, Mrs. Price, but it's possible. I would like to do some more test. हाँ ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि वो जवानी में मर जाए, लेकिन उसके लिए मुझे मोर टेस्ट यानी और टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर सोमस टेस्ट showed that Mac's body was getting old faster than normal. He was 18 but he had the body of a man of 35. Samantha and Derek were shocked. डॉक्टर सोमस के टेस्ट के मुताबिक मैक्स जो है वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा आम लोगों के मुकाबले में। वो 18 साल का तो है, लेकिन उसका जो जिस्म है वो बताता है कि वो 35 यानी 35 साल का है। समंथा और डेरिक जो है वो खौफजदा या शौक में मुब्तला हो जाते हैं, यानी सदमे में आ जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल ही लिव, डेरिक आस्क। डेरिक पूछता है डॉक्टर से, ये कितने वक्त जिएगा या कितने अरसे मेरा बेटा ज़िंदा रहेगा? दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एंड आई डोंट नो द आंसर। और ये बहुत मुश्किल सवाल है और मैं इसका जवाब नहीं जानता, डॉक्टर कहता है। ओह इज़न्ट देयर एनीथिंग वी कैन डू डॉक्टर, समंथा क्राइड। हाउ कैन वी हेल्प हिम? क्या कुछ हो नहीं सकता डॉक्टर? समंथा रोते हुए कहती है, हम कैसे अपने बेटे की मदद कर सकते हैं, हमें कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर सोमस वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट। डॉक्टर सोमस थोड़ी देर के लिए खामोश होता है। वेल आई नो ऑफ अ ड्रग, मैं एक ड्रग जानता हूँ, एक ऐसा ड्रग है दैट कैन मेक हिम स्लीप, जो उसे सुला देगा, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग, लेकिन वो बहुत ताकतवर ड्रग है। एंड इफ़ ही टेक्स इट फॉर अ लॉन्ग, लेकिन अगर वो काफ़ी अरसे तक लेगा ये ड्रग सोने के लिए, और इफ़ ही टेक्स एन ओवरडोज, और अगर इसने ज़्यादा ओवरडोज ले लिया यानी एक दवा डबल ले ली या बहुत अरसे तक लिया, इट विल किल हिम, तो वो उसे ख़त्म कर देगा, वो जो ड्रग है वो इसे मार देगा। एंड इट्स अडेक्टिव, और वो इसका आदी हो जाएगा। विद टाइम ही विल वांट मोर ऑफ इट, और वक्त के साथ उसे और ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ेगी इस ड्रग्स की। Samantha and Derek said nothing, they only looked at each other sadly. Samantha और डेरेक ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो एक दूसरे को खामोशी से उदासी से देखते रहे। So if he takes this drug, he will live longer, am I right? said Derek. अगर वो ये ड्रग लेगा क्या वो ज़्यादा जिएगा? मेरा ख्याल ठीक है डॉक्टर, उसका बाप डेरिक डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर आगे से जवाब देता है,
I'm not sure, Mr. Fries. You see, he will be drug addict. He will be a drug addict, and the drug will kill him in the end. मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा अरसे जिएगा, क्योंकि ये ड्रग का आदी हो जाएगा, नशे हो जाएगा, और एक वक्त आएगा ड्रग्स जो है वो इसको ख़त्म कर देंगे. Oh God, this is terrible, cried Samantha with a big tears in her eyes. Samantha रोने लगी, ये बहुत खौफजदा है. Which will kill him first? कौन सी चीज़ उसे पहले मारेगी? No sleep? सोना, नींद नहीं आना वो पहले मारेगा, और द ड्रग, या तो ड्रग जो ये लेगा वो मारेगा इसे. कौन किससे जल्दी मौत आएगी इसे? Again I can't be certain, replied Dr. Somas. मैं दोबारा से कहूँगा, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर सोमस कहते हैं. I can only say that it's if my I can only say that, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, that if my calculations are right, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है, it seems probably it seems probably that without sleep he will die younger than if he takes the drug. मेरा मानना यह है कि शायद ये ना सोने की वजह से जल्दी मर जाएगा जवानी में. ड्रग लेने के बाद ये मेरा अंदाज़ा ये है कि ये ज़्यादा जिएगा, उससे मतलब देर से मरेगा, लेकिन ना सोने से ही जल्दी मर जाएगा. After a silence, Derek said, "We must tell poor Max all this, and he can decide what he wants to do." थोड़ी देर खामोशी के बाद डेरिक ने कहा, हमें बेचारे मैक्स को बताना चाहिए ये सब, और वो ही फैसला करेगा कि उसे क्या करना चाहिए. He won't take the drugs, said Samantha, shaking her head. Said Samantha, shaking her head. वो ड्रग्स नहीं लेगा, समंथा अपने सर को हिलाते हुए कहने लगी. आर यू श्योर? आस्क डॉक्टर सोमस. क्या आपको यकीन है कि वो ड्रग्स नहीं लेगा? यस, ही सेज ही वांट टू स्टे अवेक, क्योंकि वो चाहता है कि वो जागता रहे. ही वांट्स टू लिव विद हिज ओपन आइज, क्योंकि वो जीना चाहता है अपनी आँखों को खोल के. He told us that life is too short to sleep. उसने हमें कहा कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है सोने के लिए, इसे सोने में गवाया ना जाए. Because there is so much to learn and do. क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है सीखने को और करने को. He will never take any drug. वो कोई ड्रग्स नहीं लेगा. But you and Mr. Price must tell him that it's better to take the drug. लेकिन आप और आपके मियाँ को ये फ़ैसला करना चाहिए कि उसके लिए बेहतर है ड्रग्स लेना, डॉक्टर सोमस कहता है. When he understands the problem, perhaps he will decide to take it. शायद जब उसे मसले का पता चले तो वो फ़ैसला करे कि उसे ड्रग्स लेना है, क्योंकि वो उसको लंबी उम्र देगा. That night, Samantha and Derek talked to Max. उस रात समंथा और डेरिक ने मैक्स से बात की. They told him the situation and said that Dr. Somas. उन्होंने तमाम हालात उसे बताए और कहा कि डॉक्टर सोमस ने कहा है, या उनकी सोच है, thought it would be better for him to take the drugs. उनका मानना यह है कि ना सोने से बेहतर है ड्रग्स लेकर सोए. And what do you think, Max asked them. वो दोनों मियाँ बीवी उससे पूछते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने सारी बातें सुन ली. वी एग्री विद द डॉक्टर, सेड डेरेक. हम डॉक्टर से इत्तेफाक करते हैं, हमारा ख्याल है कि ड्रग्स लेना चाहिए. नो, सेड मैक्स. नहीं, मैं नहीं लूँगा. आई वॉन्ट टेक एनी ड्रग्स. मैं कोई ड्रग्स नहीं लूँगा, मैक्स कहता है अपने बाप को. टेक योर टाइम मैक्स, सेड डेरेक. थिंक अबाउट इट. जितना वक्त चाहिए ले लो मैक्स,
और सोच के बताना, जल्दबाजी में नहीं फैसला करो। There is the answer is no. I don't want to spend half my life sleeping in darkness. मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मैं अपनी आधी ज़िंदगी सोने में और अंधेरे में नहीं गुजारना चाहता। आई प्रेफर टू लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम अवेक इन द लाइट। मैं इस बात पे मैं ज़िंदा रहने पे तरजीह दूंगा, मैं जागने पे तरजीह दूंगा, मैं रोशनी में तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं सोऊं। द वर्ल्ड इज़ अ मिरेकल। ये दुनिया एक मौज़ा है। एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ इट। और मैं इस मौज़े में कोई चीज़ खोना नहीं चाहता। बट डॉक्टर सोमस सेड यू विल बी डेड बिफोर यू आर 40। लेकिन डॉक्टर सोमस ने कहा है तुम 40 होने से पहले मर जाओगे। सेड समंथा बिगिनिंग टू क्राई। समंथा रोना शुरू करती है और कहती है तुम 40 से पहले मर जाओगे, डॉक्टर सोमस ने कहा है। मैक्स स्माइल्ड। मैक्स मुस्कुराता है। द नंबर ऑफ ईयर्स आई लिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैक्स मुस्कुराता है और कहता है कितने साल जिए ये अहमियत नहीं रखता। मैं जिया कैसे, कितने साल में जिया ये अहमियत नहीं रखता। हाउ आई लिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं कैसे जिया ये अहमियत रखता है। वट आई डू एंड वट आई एम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं क्या करता हूँ और मैं क्या हूँ ये ज़्यादा अहम है। मैंने क्या किया और मैं क्या करता हूँ ये अहम है। मैं ज़िंदगी कैसे जिया ये अहम है, कितना जिया ये मायने नहीं रखता। Samantha was very unhappy. Samantha बहुत नाखुश थी। Oh Max, my darling boy, please take the drug. मेरे प्यारे बच्चे, ये ड्रग ले लो, तुम थोड़ा और जी लोगे। I'm I'm sorry mom, but I can't. माज़रत चाहता हूँ मॉम, मैं नहीं ले सकता ये ड्रग्स। Then Max smiled. और फिर मैक्स मुस्कुराया। Will you excuse me now? क्या आप मुझे अब माफ़ करेंगे, मुझे अब जाना है। If I'm going to die young, अगर मुझे वाकई में जल्दी मरना है, जवानी में मरना है, I haven't I haven't got much time. अगर मुझे वाकई में जवानी में मरना है तो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। So Max continued to work and play and lie. So Max continued to work and play and live fast, but he lived a quite clean life. He didn't smoke or drink alcohol, and he didn't eat too much. He didn't worry about a small thing. He didn't think about money. मैक्स ने ज़िंदगी जीना शुरू किया और इसकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चल रही थी, यानी इसके पास बहुत सारे काम थे। उसने खामोश ज़िंदगी गुजारी, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी। वो ना सिगरेट पीता था, ना शराब पीता था, ना नशा करता था, ना ही ज़्यादा खाता था, ना ही किसी छोटी छोटी बातों पे परेशान होता था, ना ही कोई टेंशन लेता था। यहाँ तक कि उसे पैसे की भी परेशानी नहीं थी, यानी उसे ये टेंशन नहीं थी कि पैसा है या नहीं है, कितना नहीं है, इसकी परवाह भी नहीं थी। ही डिडंट वेस्ट टाइम। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करता था। ही ट्रैवल लॉट्स ही ट्रैवल्ड लॉट। उसने सफ़र बहुत किया। लुक्ड केयरफुली। इधर उधर तवज्जो से देखता। एट द वर्ल्ड, दुनिया की तरफ तवज्जो से देखता, हर चीज़ को परखता। पीपल दे इंटरेस्टेड हिम। लोग जो उसमें तवज्जो लेते। एंड ही स्टडीड हार्ड। वो सख्त उसने अच्छी तरह पढ़ा। ही ऑलवेज ब्राइट ही वॉज ऑलवेज ब्राइट एंड अवेक। वो बहुत ज़्यादा रोशन था, यानी बहुत ज़्यादा ज़हीन था और जागता रहता था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स। और वो हमेशा कोशिश करता था कुछ नया सीखने की। For for years, only a few doctors and scientists knew about Mac's condition. सिर्फ कुछ ही डॉक्टर और साइंटिस्ट जानते थे मैक्स की कंडीशन को।
Samantha and Derek didn't tell anybody. Samantha और डेरिक ने किसी को नहीं बताया मैक्स की इस इस राज को. It was a big secret. ये बहुत बड़ा राज था. So Max lived quietly. तो मैक्स ने सुकून वाली ज़िंदगी गुजारी. He was happy. वो खुश था. When he left school, जब उसने स्कूल छोड़ा, he got a job in a bank. उसे बैंक में नौकरी मिली. Then he met a girl called Wendy. फिर वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था वैंडी. दे फॉल इन लव और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई एंड गॉट मैरिड और शादी कर ली उन लोगों ने. मैक्स वॉज 30 years ओल्ड. मैक्स की उम्र 30 साल हो गई थी. ही डिडंट टेल वैंडी अबाउट हिज कंडीशन. उसने वैंडी को भी अपनी हालत या सिचुएशन के बारे में नहीं बताया था. सो शी डिडंट नो एनीथिंग. तो उसे उसकी बीवी को भी नहीं पता था कि जो मैक्स है उसके साथ क्या हालात हैं या वो सोता नहीं है. बट शी बिगैन टू नोटिस थिंग्स. लेकिन उसकी बीवी थी जल्द ही जान गई. उसने नोटिस करना शुरू कर दिया चीज़ों को. वन डे शी टोल्ड समैंथा. एक दिन उसने समैंथा से कहा मैक्स डिडंट स्लीप मच. मैक्स ज़्यादा सोता नहीं है. बट ही वॉज नेवर टायर्ड. लेकिन वो कभी थकता भी नहीं है. मैंने उसे थके हुए कभी नहीं देखा. The two women talk and finally Samantha told Wendy the secret. लेकिन दो औरतें जब बात करती हैं तो आखिरकार राज उगल ही जाते हैं. तो समंता आखिरकार वो राज उसकी बीवी को बता देती है. वैंडी वॉज शॉक्ड. वैंडी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, अमेज, और बहुत ज़्यादा वैंडी बहुत ज़्यादा हैरान होती है. इज़ मैक्स रियली गोइंग टू डाई बिफोर ही 40s? क्या वाकई में वो मरने वाला 40 का होने से पहले? Nobody knows, डॉक्टर सोमस सेड. कोई नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर सोमस ने तो यही कहा है that if he lives quietly, अगर वो इसी खामोशी से जिया, he will probably live longer. अगर वो इसी तरह जीता रहा तो ज़्यादा जिएगा, क्योंकि वो खुश है अपने काम से और जद्दोजहद कर रहा है. बट लिसन वैंडी, लेकिन सुनो वैंडी, यू मस्ट नॉट टेल एनीबडी अबाउट दिस. तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी. नॉट इवन योर फ्रेंड्स, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बतानी. नोबडी मस्ट नो. इट्स अ बिग सीक्रेट. किसी को भी नहीं पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ा राज है. वाई सैड विंडी. क्यों? विंडी ने पूछा, ये क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज ही मस्ट लिव क्वाइटली. क्योंकि वो सुकून से रह सकता है, उसे सुकून से रहना चाहिए. देन ही विल बी हैप्पी, और वो खुश रहेगा. ही विल लिव लॉन्गर. वो ज़्यादा जिएगा अगर वो सुकून में रहेगा, खुश रहेगा. अगर वो खुश नहीं रहेगा तो जल्द मर जाएगा. सो द वर्ल्ड मस्ट नेवर नो. तो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए, स्पेशली द न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन. खसूसन अखबार वालों और मैगज़ीन को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ऐसा भी बंदा है जो सोता नहीं है. दे मस्ट नेवर न्यू. उन्हें कभी भी नहीं पता नहीं चलना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड वैंडी? क्या तुम्हें समझ में आई ये बात? यू मस्ट नेवर से एनीथिंग टू मीडिया. प्रॉमिस? तुम कभी भी मीडिया को कोई बात नहीं बताओगी, मुझसे वादा करो. यस ऑल राइट आई प्रॉमिस, वैंडी आंसर. हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ, वैंडी जवाब देती है. वैंडी वॉज अ गुड पर्सन एंड अ गुड वाइफ. वैंडी एक अच्छी बंदी थी और एक अच्छी बीवी. बट लेकिन शी लाइक्ड मनी. लेकिन उसे पैसा पसंद था. एंड शी लाइक अ लॉट ऑफ इट. और उसे पसंद था बहुत सारा पैसा. शी लव स्पेंडिंग मनी. उसे पसंद था पैसा खर्च करना. सो वैन शी सॉ ब्यूटिफुल क्लोथ्स इन द शॉप्स. जब वो देखती थी खूबसूरत कपड़े दुकानों में, शी वॉज ऑफन एंग्री. वो अक्सर गुस्सा हो जाती थी. बिकॉज शी कुडंट बाय दैम. क्योंकि वो उसे ख़रीद नहीं सकती थी. मैक्स डिडंट गेट अ लॉट ऑफ मनी एज अ बैंक क्लर्क. मैक्स को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि वो बैंक का नौकर था एक. सो वैंडी बिगैन टू थिंक. वैंडी ने सोचना शुरू किया. शी थॉट, I'm gonna have a child soon. If Max dies before he is 40, what will happen to us? I must think about the future. उसने सोचा,
मेरे पास जल्द ही बच्चा हो जाएगा मुझे, और मैक्स जल्द ही मुझे बच्चा हो जाएगा। अगर मैक्स 40 से पहले मर गया तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे लाजमी मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वन डे वन डे शी वन डे शी डिसाइडेड टू स्पीक टू मैक्स अबाउट इट। एक दिन उसने मैक्स से इस बारे में बात करने का इरादा किया। एट फर्स्ट ही वॉज एंग्री, पहले तो मैक्स गुस्सा हुआ, बिकॉज शी न्यू हिज सीक्रेट, क्योंकि वो उसका राज जान चुकी थी। देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराया। वैंडी माई लव, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। वैंडी मेरी मोहब्बत, मत सोचो मुस्तकबिल के बारे में। वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एंड वी आर हैप्पी, और हम खुश हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मायने रखता है कि हम खुश हैं। ये मायने नहीं रखता कि मुस्तकबिल में क्या होगा। यू सी नथिंग इज सर्टेन। तुम्हें पता होगा कि कोई भी चीज़ पक्की नहीं कही जा सकती, कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। परहैप्स आई वॉन्ट डाई यंग, शायद मैं जवानी में ना मरूं। बट आई प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा करता हूँ, दैट कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूंगा, अगर मैं मरा या जब भी मैं मरा, यू विल हैव इनफ मनी, तो तुम्हारे पास काफ़ी पैसा होगा। But Wendy had a different idea. She thought about it for a few days and then she went to the office of big national newspaper and said that she wanted to tell them an incredible story. लेकिन वैंडी का जो आइडिया था वो मुख्तलिफ था। उसने कुछ दिनों तक सोचा और फिर वो एक ऑफिस में गई, बहुत बड़े न्यूज़पेपर के ऑफिस में, जो गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर था। वहाँ जाके उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी है जो तुम्हें हैरान कर देगी। ऑफ कोर्स शी गॉट थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स फॉर द स्टोरी, और उस कहानी के लिए उसे हज़ारों पाउंड्स मिलेंगे। एंड व्हेन द वर्ल्ड हर्ड अबाउट मैक्स, और जब दुनिया ने मैक्स के बारे में सुना, द वर्ल्ड वांटेड हिम, तो दुनिया उसे जानना चाहती थी, दुनिया उसे चाहने लगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, interview articles about shows, documentaries, the public and the media were fascinated. हर कोई जानना चाहता था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के ममालिक, हर कोई इंटरव्यू लेना चाहता था, आर्टिकल लिखना चाहता था, टॉक शोज़ में उसके बारे में बात करना चाहता था, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, और मीडिया इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड था। और कुछ दिनों बाद, इन फ्यू डेज मैक्स बिकेम वर्ल्ड फेमस, और कुछ ही दिनों में मैक्स दुनिया का मशहूर आदमी बन गया। एंड वैंडी बिकेम वेरी रिच, और वैंडी बहुत अमीर हो गई। ही ट्राइड टू हाइड, मैक्स खुद को छुपाने की कोशिश करता। ही ट्राइड टू escape फ्रॉम ऑल द नॉइज, वो कोशिश करता शोर से भागने की। एंड द अटेंशन, और तवज्जो से भागने की कोशिश करता। ही रन अवे, वो भागता। बट द मीडिया ऑलवेज फाउंड हिम, लेकिन जो मीडिया है वो उसे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेती। Samantha knew that this was a very bad thing for Max and she was furious with Wendy. समंता को जब पता चला कि ऐसा हो गया तो ये बहुत बुरी चीज़ थी मैक्स के लिए, और उसकी सास यानी समंता जो थी वो वेंडी से नाराज़ थी, गुस्से थी। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब देर हो गई थी, गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। द टीवी जर्नलिस्ट एंड पर्सनालिटीज़, द न्यूज़पेपर, अब वो टीवी के जो जर्नलिस्ट थे, जो मशहूर पर्सनालिटीज़ थे, द न्यूज़पेपर्स एंड द मैगज़ीन फॉलोड हिम, हर कोई उसे फॉलो कर रहा था। एवरीवेयर, हर जगह, फिल्म डायरेक्टर्स ऑफर हिम मिलियंस ऑफ डॉलर टू अपीयर इन देयर फिल्म। जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो उसे लाखों
डॉलर देना चाहते थे सिर्फ फिल्म में एक झलक दिखाने के लिए। बिग फिल्म स्टार्स एंड रॉक सिंगर्स वांटेड टू मीट हिम। स्टार्स जो थे रॉक मतलब फिल्म स्टार्स जो थे और जो सिंगर्स थे वो उससे मिलना चाहते थे। मैक्स बिकेम अनहैप्पी। अब ये आलम आ गया था कि वो उकता गया था। मैक्स जो है वो नाखुश हो गया था। मैक्स जो है वो नाखुश होना शुरू हो गया था। ही बिकेम इल, वो बीमार हो गया। ही डिडंट ईट, वो खाता नहीं था। ही गॉट वेरी थिन, वो बहुत पतला हो गया। ही लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन, वो अपनी तवज्जो खो बैठा। एंड ही स्टॉप वर्किंग हार्ड, और उसने सख्त मेहनत करना छोड़ दी। ही आल्सो लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, उसने अपना जो दिलचस्पी थी दुनिया में, जो लेता था दिलचस्पी दुनिया में, वो भी खो दी। इन पीपल इन लाइफ इन इन पीपल इन लाइफ, लोगों में जो दिलचस्पी लेता था वो खो दी। ज़िंदगी में जो दिलचस्पी लेता था वो खो दी। ही डिडंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, अब वो कोई नई चीज़ भी सीखना नहीं चाहता था। ही लॉक हिमसेल्फ इन हिज रूम, उसने ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया। सेट अलोन नाइट, सारी रात अकेले बैठा रहता कमरे में। एंड डे, और सारा दिन बैठा रहता। वैंडी कंटिन्यू टू स्पेंड द मनी, वैंडी जो है वो पैसा खर्च करने में मसरूफ़ थी। वन डे समंथा विजिट वन डे समंथा विजिटेड हिम, एक दिन समंथा उसके घर आई। एंड शी वॉज शॉक्ड, और वो शॉक में चली गई। बिकॉज ही हैड चेंज अ लॉट, क्योंकि उसका बेटा बहुत बदल चुका था। ही लुक ग्रे एंड टायर्ड, वो बहुत ही ढीला ढाला और बहुत ही थका हुआ लग रहा था। ही लुक्ड ओल्ड, वो बूढ़ा लग रहा था। हिज आइज़ वर हैवी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। देयर वर डार्क शेडो अंडर दैम, उसकी आंखों के नीचे गड़े पड़ चुके थे। देन वाइल समंथा वॉज टॉकिंग टू हिम, जब समंथा उससे बात कर रही थी, द इम्पॉसिबल हैपन, एक नामुमकिन चीज़ हुई। ही यॉन, उसने जमाई ली, जैसे नींद आने से पहले आह ऐसे जमाई ली। शी कुडंट बिलीव हर आइज, उसे अपनी आंखों पे यकीन ना हुआ। आर यू स्लीपी मैक्स, शी आस्क, क्या तुम्हें नींद आ रही है मैक्स, उसने सवाल किया उसकी माँ ने। यस आई वॉन्ट टू स्लीप, हाँ मैं सोना चाहता हूँ। बट इन फ्यू मोमेंट ही वॉज एस्लीप, कुछ ही देर में वो सो गया। ही स्लेप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, वो कुछ घंटे सोया। एंड वैन ही वोक अप ही वॉज स्टिल टायर्ड, और जब वो उठा तो फिर भी वो थका हुआ था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ही स्लेप्ट अगैन, वो फिर सोया। देन अ लिटिल बाय लिटिल, थोड़ी थोड़ी देर बाद सोने लगा। बिगेन टू स्लीप लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम बंदे की तरह वो अब सोने लगा। यू स्लीप 8 hours a day नाउ, अब वो दिन में 8 घंटे भी सोने लगा, रात में भी और दिन में भी। मैक्स, समंथा सैड फ्रिटन, खौफजदा होके उसकी माँ कहती है, तुम 8 घंटे दिन में भी सोने लग गए। वॉट व्हाट्स हैपनिंग टू यू, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आई डोंट नो, ही रिप्लाइड, आई फील टायर्ड, आई नीड टू स्लीप, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, वो जवाब देता है। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं सो जाऊँ, बट वाई, उसकी माँ पूछती है क्यों। बिकॉज, क्योंकि, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे अवेक नाउ, मैं अब जागना नहीं चाहता, मैं अब जागे रहना नहीं चाहता। द वर्ल्ड इज़ बोरिंग, ये दुनिया बोर है। पीपल आर बोरिंग, लोग लोग बोर हैं। इट इज़ बेटर टू स्लीप, सोना बेहतर है, इससे अच्छा बोर लोगों से मिलना और बोर लोगों को देखना। वैन ही फॉल एज स्लिप क्विकली, जब वो तेज़ी से सो गया। Samantha went home. She was very anxious and very unhappy. Now Max was beginning to sleep more than a normal person. समंथा घर गई और बहुत ज़्यादा परेशान और नाखुश थी, क्योंकि अब मैक्स एक आम इंसान के मुकाबले में ज़्यादा सोने लग गया था। ही हैड नो मोर ब्राइट एनर्जी,
अब उसके अंदर वो ताकत, वो एनर्जी नहीं रही थी, वो जुस्तजू जीने की नहीं रही थी। नो मोर इंटरेस्ट इन लाइफ, अब ज़िंदगी में भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ही जस्ट सीम वेरी टायर्ड, वो बस बहुत थका हुआ दिखता है। Now the public and the media were completely obsessed with Max. अब पब्लिक और मीडिया पूरी तरह मैक्स के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। बहुत ज़्यादा जस्तजू, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी मैक्स के बारे में। Photographers stood outside his house all day and night. तस्वीर खींचने वाले उसके घर के बाहर दिन रात खड़े रहते। Took photos of Max, और तस्वीरें लेते मैक्स की। When he yawned, जब वो जमाई लेता, जब उसकी तस्वीर। When he was asleep, जब वो सोने लगता उसकी तस्वीर लेते। Every day Wendy told reporters what Max was doing. हर दिन वैंडी बताती रिपोर्टर्स को कि मैक्स क्या कर रहा है। For a free, of course, for a fee, of course, लेकिन उसे बताने के वो पैसे ही लेती। All round the world people knew what Max was doing every minute of the day. 24 घंटे लोगों को मालूम होता रहता कि किस वक्त कितने मिनट में मैक्स क्या क्या कर रहा है, पूरा दिन पूरी रात क्या कर रहा है। They tried to telephone him, वो कोशिश करते मैक्स को फ़ोन करने की। They send letters, वो उसे ख़त लिखते। Telegrams and presents, उसे तोहफे भेजते, चीज़ें भेजते। समय Samantha said to herself, if this continues, Max will die. It must stop. समंता खुद से कहती, अगर ये जारी रहा तो मैक्स मर जाएगा, इसे रोकना होगा। She thought about it day and night. वो दिन रात सोचती है क्या करूं, किस तरह ये पीछा छड़ाऊं। And then one day, फिर एक दिन, she decided to appear on TV chat show. फिर वो एक दिन हाजिर होती है एक टीवी चैट शो में जिसमें बातें की जाती हैं। ही इज़ वेरी इल, शी सैड इन द स्टूडियो। वो लाइव स्टूडियो में कहती है मेरा बेटा बीमार है, वो बीमार है। यू मस्ट ऑल लीव हिम अलोन, यू मस्ट ऑल लीव हिम अलोन, तुम सब उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई इज़ ही इल, द इंटरव्यूअर आस्क, इंटरव्यू लेने वाला पूछता है वो बीमार क्यों है। इज़ द ड्रग किलिंग हिम, क्या ड्रग उसे मार रहा है। नो ही डजंट टेक एनी ड्रग्स, सैड समंथा एंग्रीली, गुस्से से कहती है समंता, नहीं वो कोई ड्रग्स नहीं लेता। इट्स यू न्यूज़पेपर एंड द टीवी पीपल, ये तुम लोग अखबार वाले और टीवी के लोग हो। एंड यू द पब्लिक, और तुम अवाम, तुम लोग। यू हैव डिस्ट्रॉयड हिज पीस, तुम लोगों ने उसका सकून बर्बाद कर दिया। एंड हिज वर्ल्ड विद ऑल योर नॉइस एंड गॉसप, तुम लोगों ने उसका सकून बर्बाद कर दिया अपने शोर और अपनी बातों से। यू वॉन्ट लेट हिम लिव क्वाइटली, तुम लोग उसे सकून से जीने नहीं दे रहे। ही ऑलवेज लिव्ड इन द लाइट विद हिज ओपन आइज, वो हमेशा जीता रहा है रोशनी में आंखें खोल के। बट लेकिन यू हैव पुल्ड हिम डाउन इनटू योर डार्कनेस, और तुम लोगों ने उसे खींचकर अंधेरों की गहराइयों में गिरा दिया है। ही हैज़ क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। यू द मीडिया एंड द पब्लिक, तुम लोग और अवाम, तुम मीडिया और अवाम, आर किलिंग मैक्स को कत्ल कर रहे हो। विद योर स्टुपिडिटी, अपनी बेवकूफ़ी से। लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। The media and the public were very angry next day. There was a lot of anger about it on TV. मीडिया और पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। अगले दिन बहुत सारे लोगों ने गुस्सा किया टीवी पर।
और न्यूज़पेपर पर, इन द न्यूज़पेपर us one newspaper article began, is Max Price mother accusing us? क्या मैक्स की अम्मी जो है वो हम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? यस, शी इज़ सेइंग दैट, वो कह रही हैं, वी द पीपल, हम लोग, एंड द प्रेस, और जो प्रेस है, आर डिस्ट्रॉइंग हर सन, उसके बच्चे को मार रही हैं, तबाह कर रही हैं, बट इजंट ही रिच नाउ, लेकिन अब वो अमीर नहीं हो गए, एंड इज इट ही फेमस, अब वो फेमस नहीं हो गया, हैजंट मिसेस प्राइस आस्क हर सेल्फ हु मेड हिम रिच एंड फेमस? मुझे जवाब दें मिसेस प्राइस के, कौन है जिसने उसे अमीर बनाया और मशहूर बनाया? वो हम लोग हैं। वी आर इनोसेंट, हम मासूम हैं मिसेस प्राइस। वी हैव हेल्प योर सन, हम आपके बेटे की मदद कर रहे हैं। यू टोल्ड अस टू लीव हिम अलोन, आप हमें कह रही हैं कि उसे अकेला छोड़ दें। बट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन हम जमहूरियत में जी रहे हैं। वी हैव राइट टू नो अबाउट मैक्स प्राइस, और हमें हक है जानने का मैक्स प्राइस के बारे में। वी डिमांड टू नो अबाउट हिम, हम डिमांड करते हैं कि हमें जानना है उस बारे में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और पता नहीं क्या क्या उसने बोला। When Samantha left the TV studio, she went Mac's house. जब समंता स्टूडियो से गई तो वो मैक्स के घर गई। Wendy told her that he was sleeping, so she went home. तो मैक्स की जो बीवी थी उसने कहा कि वो सो रहा है, तो मैक्स की जो माँ थी वो घर चली गई। नेक्स्ट डे वेंडी फ़ोन समंथा, अगले दिन वेंडी ने फ़ोन किया समंथा को। I'm afraid, she said, Max is still sleeping. Please come. मैं खौफज़दा हूँ, शायद वो, मैं बहुत डरी हुई हूँ, वो कहती है सास से। मैक्स इज़ स्टिल स्लीपिंग, मैक्स अभी भी सो रहा है। प्लीज़ कम, जल्दी आ जाए मेहरबानी करके। When Samantha arrived, there were reporters and photographers and 2 TV cameras outside the house. जब समंता पहुंची तो वहाँ पर रिपोर्टर्स थे, तस्वीर लेने वाले थे, टीवी कैमरास उसके घर के बाहर थे। शी पुश हर अवे, शी पुश हर वे टू द डोर, वो धक्का देती हुई किसी तरह दरवाजे तक पहुंची। एंड वेंट इन, और अंदर आ गई। वैंडी वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, वैंडी सोफ़े पर बैठी हुई थी। शी लुक टेरिफाइड, वो बहुत ही खौफज़दा और बुरी तरह हालत उसकी ख़राब थी। वाई डजंट ही वेक अप, शी क्राइड, वो क्यों नहीं उठता, वो रोते हुए कहती है। द वुमन वेंट अप स्टेयर टू मैक्स रूम, वो खातून मैक्स के कमरे में जाती। ही वॉज इन बेड, वो अपने बेड पर था। हिज आइज़ वर क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थीं। हिज फेस वॉज वेरी पैल, उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ था। समंता टच हिम, समंता ने उसे छुआ। ही इज़ वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंडा हुआ था, उसका जिस्म बहुत ठंडा था। शी सेड कॉल डॉक्टर सोमस, उसने कहा कॉल करो डॉक्टर सोमस को। डॉक्टर सोमस के Dr. Somas came and began to examine Max just then Derek arrived. डॉक्टर सोमस आए और उन्होंने चेक करना शुरू किया मैक्स को, और उसी वक्त डेरिक भी आ गया, यानी उसका बाप। देयर इज़ अ वेरी बिग क्राउड आउटसाइड, ही सेड, बहुत ज़्यादा रश है बाहर, बहुत मजमा लगा हुआ है। देन ही सॉ दैट द वुमेन वर क्राइंग, फिर उसने देखा कि एक खातून रो रही है। ही लुक एट डॉक्टर सोमस हु सेड टू हिम, फिर डॉक्टर सोमस ने उसे कहा, टेल द पीपल टू गो अवे, लोगों से कहो दूर चले जाएं। मैक्स इज़ डेड, मैक्स मर चुका है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मैक्स डेड, मैक्स डेथ वॉज बिग न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैक्स की जो मौत है वो सबसे बड़ी न्यूज़ थी पूरी दुनिया में। द न्यूज़पेपर, the newspapers, the magazine and the
TV, news all had the same opinion. न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और टीवी वालों की एक ही राय थी या एक ही बात थी। द बॉय हु couldn't sleep, जो बच्चा सो नहीं सकता था, हैज़ फाइनली फाउंड इंटरनल रेस्ट, आखिरकार उसे अब्दी सुकून मिल ही गया, यानी हमेशा के लिए सुकून मिल गया। वो सोता नहीं था, अब हमेशा के लिए सो गया। एज द डॉक्टर ऑलवेज सैड, जैसे कि डॉक्टरों ने पहले ही कहा था, ही डाइड बिफोर ही वॉज 40, कि वो मर जाएगा 40 होने से पहले। दिस शोज़, ये बात साबित करती है, दैट द पीपल एंड द मीडिया आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि जो मीडिया है और जो लोग हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं, ये खुद ही मरा है, इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं। द एंड, द एंड, ये थी कहानी। और कोशिश की मैंने इसमें कम से कम गलतियाँ करूं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करता है, तो करते वक्त बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसमें कम से कम गलतियाँ हो, क्योंकि गलती हो जाती है अक्सर, इंसान को तेज़ी में पढ़ने में कभी हो जाती है, कभी इंसान थक जाता है, कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी हिम्मत जवाब दी जाती है, तो उसमें गलती हो जाती है। सो आई होप आप मेरी गलती को माफ़ कर देंगे। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो क्यों पसंद आई है, अगर नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं पसंद आई, और ये स्टोरी कैसी थी, इसके बारे में कुछ अपनी राय ज़रूर दें। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक